आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं MPHW की बेसिक एनाटॉमी एंड साइकोलॉजी। बेसिक एनाटॉमी एंड साइकोलॉजी के अंदर हमारा जो सबसे पहला जो लेसन या चैप्टर आता है वो आता है सेल एंड इट्स ऑर्गेनेलिज। तो सबसे पहले बात आती है हमारी सेल की। तो सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी कहा जाता है। यह हमारी बॉडी के बहुत से छोटे छोटे सेल से मिलकर बना होता है। सिंपल भाषा में कहें जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उसकी जो सबसे छोटी और जो फंक्शनल यूनिट रहेगी वो रहेगी सेल। तो सेल हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर और या ढांचा भी बनाने का काम करती है। तो सेल सबसे छोटी इकाई है हमारे शरीर की। तो जो सेल है, सेल से मिलकर हमारा टिश्यू बनेगा, टिश्यू से ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम तैयार होगा और ऑर्गन सिस्टम से एक जो इंडिविजुअल बॉडी है हमारी वो तैयार हो जाएगी। नीचे लिख भी रखा है, बहुत से सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, बहुत से टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन जैसे हार्ट, लंग्स, किडनी और ब्रेन बनाते हैं, और बहुत से ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं जैसे कि किडनी है, यूरेटस, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथा मिलकर एक यूरिनरी सिस्टम बनाते हैं। फिर रॉबर्ट हुक ने 1665 में पहली बार सेल वर्ड का इस्तेमाल किया था। सेल का आकार सबसे छोटे 6 यूएम और सबसे बड़ा 80 यूएम तक होता है। और जो ये हमारा 6 यूएम का आकार होता है, सबसे छोटा जो है वो ह्यूमन स्पर्म का होता है। ह्यूमन स्पर्म का होता है सबसे छोटा। और जो सबसे बड़ा 80 यूएम ये होता है फीमेल का जो ओवम होता है या एग होता है उसका होता है सबसे बड़ा साइज की जो सेल होती है हमारे शरीर में वो होती है 80 यूएम ओवम, फीमेल ओवम। फिर सेल के दो भाग होते हैं। सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, फिर होता है प्रोटोप्लाज्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आती है, यह दो फॉस्फोलिपिड्स की लेयर की बनी होती हैं। फॉस्फोलिपिड्स की लेयर में प्रोटीन और शुगर मॉलिक्यूल्स धसे रहते हैं। यह मेम्ब्रेन एंजाइम और हार्मोन से जुड़ने के लिए जगह प्रदान करती है। प्रोटीन जो मेम्ब्रेन होती है वो प्रोटीन सेल्स को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। फिर आती है हमारा प्रोटोप्लाज्म। पहले हम सेल का मेम्ब्रेन देख लेंगे। हमारे सेल मेम्ब्रेन दे रखी है, इन साइड्स की सेल हैं, और जो ये अंदर की साइड दे रखी है ना यहाँ पे, ये हमारी है लिपिड। ये वाला हमारा प्रोटीन चैनल है, ये आउटसाइड लेयर है, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल है। फिर प्रोटोप्लाज्म की बारी आती है। प्रोटोप्लाज्म में भी दो भाग होते हैं, एक न्यूक्लियस होता है, एक साइटोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियस जो होती है सेल का सबसे बड़ा ऑर्गेनेल होता है। जो सबसे बड़ा जो हिस्सा होगा सेल का वो न्यूक्लियस होता है। इसे सेल की लाइफ भी कहा जाता है। ये हमारे शरीर में मैच्योर रेड ब्लड सेल होती है ना, उन सभी को छोड़कर बाकी के शरीर में जितनी भी सेल्स होती हैं उन सेल्स के अंदर सभी में न्यूक्लियस पाया जाता है। सिर्फ मैच्योर रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो है वो न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। न्यूक्लियस के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जिसे न्यूक्लियर एनविलोप कहा जाता है। एनविलोप में छोटे छोटे छेद रहते हैं जिनके द्वारा न्यूक्लियस में सब्सटेंस का आना जाना होता है। न्यूक्लियस में जेनेटिक्स मटेरियल भरा होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी पास होता है। यानी जो हमारी जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जो जेनेटिक्स मटेरियल होता है वो हमारा भरा होता है। न्यूक्लियस में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। यह क्रोमोसोम डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो होती है वो डीएनए की फुल फॉर्म होती है के बने होते हैं। जब सेल डिवाइड होता है तो उस समय क्रोमोसोम्स पतले धागे जैसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं जिन्हें क्रोमेटिन कहा जाता है। फिर हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट भाग आता है इसके अंदर वो आता है हमारा सेल का डायग्राम। इसके अंदर हमारा सेल का डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दे रखा है, तो मैं आपको सबसे पहले एक सेल का आसान सा डायग्राम बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले तो हम सेल की जो आउटर स्ट्रक्चर है वो बना लेंगे। जैसे हमने ये ले ली सेल की स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हमारा आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर दो लेयर होती है तो इसलिए हम इसे थोड़ा डार्क कर देंगे। और न्यूक्लियस के अंदर हमारे जो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं इसलिए हम इसके अंदर ऐसे पेयर्स बना देंगे। ऐसे पेयर्स बनाने के बाद ये हमारे पेयर्स हो गए। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी ऐसे सब्सटेंस भरे होते हैं तो हम ऐसे इसके अंदर थोड़ी सी शेडिंग वगैरह कर देंगे। और फिर एक आता हमारा लाइजोसोम्स। हमारे जो दोनों होल्स होते हैं यहाँ पे सेंट्रीओल्स पाए जाते हैं। यहाँ पे हम सेंट्रीओल्स बना देंगे। दोनों साइड हमारे सेंट्रीओल्स हो गए। पे इनकी रेगुलर शेप नहीं होती तो हम इनकी कैसी भी शेप बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इनकी शेप बना रहा हूँ मैं। इरेक्टोप्लाज्म हो गया हमारा। तो ये तो हमारा हो गया सेल का आसान डायग्राम। इसको थोड़ा डार्कली और अच्छी तरह से क्लियर बना लेना। तो सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट बात आती है हमारे डायग्राम के अंदर, जो हम लाइनिंग करते हैं ना
वो हम ऐसे नहीं करेंगे कि ये तिरछी कर दी, इसको हम सेंट्रियोल्स लिख देंगे हो गए। तो हम इनको ऐसे तिरछी नहीं करेंगे कि ये हमारा यहाँ पे हमने सेंट्रियोल्स लिख दिया, नहीं, ये गलत होता है। इससे जो हमारा डायग्राम है वो मैसी लगता है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का हो जाता है। तो ऐसे एरोस करने की जगह हम करेंगे यहाँ पे नॉर्मली, पहले हम यहाँ पे सीधी लाइन खींचेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स हो गए। अब इसको भी हम न्यूक्लियस को ऐसे नहीं लिखेंगे तिरछा करके, न्यूक्लियस को भी हम लिखेंगे यहाँ पे सीधी लाइन ले जाके, न्यूक्लियस को भी हम यहाँ पे सीधी लाइन ले जाके लिखेंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाद हमारे यहाँ पे आ जाता है गोल्जी अपरेटस, ये होता है हमारा गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस के बाद हमारा आता है रेक्टिकुलम, ये हमारा हो जाएगा रेक्टिकुलम। रेक्टिकुलम के बाद ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। अगर यहाँ पे जगह नहीं आ रही तो हम इसको ऊपर कर देंगे थोड़ा, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा ये हमारा। ये माइटोकॉन्ड्रिया होने के बाद यहाँ पे आएगा हमारा लाइजोसोम्स, लाइजोसोम्स, यहाँ पे हमारा लाइजोसोम्स आ जाएगा। तो अब इसके अंदर देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड था और ये कितना आसान हो गया। तो अब इस डायग्राम के अंदर हम समझते हैं। तो यहाँ पे हमारे रखा सेंट्रियोल्स कर दिया हमने, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर दिया। स्मूथ और जो रफ रेटिकुलम होता है वो दोनों बनाने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ बना देंगे दोनों साइड और एक को नाम दे देंगे सिर्फ रेटिकुलम। माइटोकॉन्ड्रिया हमारा हो गया, हमारा लाइजोसोम्स हो गया, और एक हमने न्यूक्लियस कर दिया है, गोल्जी अपरेटस कर दिया हमने, और एक लाइजोसोम्स कर दिया हमने। हमारा डायग्राम हो जाएगा कंप्लीट। सिर्फ इतना ध्यान रखना कि हम ऐसे तिरछी लाइनें करने की जगह जो हम इनको ऐसे सीधी लाइनें करके ऐसे मेंशन करेंगे इन सभी नाम्स को, जिससे हमारा डायग्राम क्लियर हो। फिर आता है साइटोप्लाज्म के अंदर हमारा क्या क्या होता है। तो साइटोप्लाज्म में हमारा 10% वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, लार्ज और बिग होते हैं। पहले आता है हमारा गोल्जी अपरेटस, इसके अंदर पार्ट्स होते हैं साइटोप्लाज्म के, उसके अंदर गोल्जी अपरेटस आ गया। कैनाल जैसा दिखाई देता है, न्यूक्लियस के करीब पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं, और प्रोटीन की पैकेजिंग का जो काम होता है वो हमारा गोल्जी अपरेटस के द्वारा किया जाता है, और फिर प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा सेल से बाहर निकाल दी जाती है। फिर आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो हमने बताया था कि दो तरह का होता है, एक रफ होता है एक स्मूथ होता है। जो हमारा रफ रेटिकुलम होता है वो उसके सरफेस पर राइजोसोम्स चिपके होते हैं और वह प्रोटीन निर्माण करने का काम करता है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SCR जो होता है वो लिपिड और स्टेरॉइड्स हार्मोन का बना होता है, और इसके सरफेस पर राइजोसोम्स नहीं पाए जाते। फिर आता है राइबोसोम्स। क्या होते हैं राइबोसोम्स? ये दाने के आकार के होते हैं, प्रोटीन और RNA के बने होते हैं। राइबोसोम्स का काम अमीनो एसिड के द्वारा प्रोटीन का निर्माण करना होता है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर पाए जाते हैं। रफ के ऊपर राइबोसोम्स पाए जाएंगे, स्मूथ रेक्टोप्लाज्म के ऊपर नहीं पाए जाएंगे। फिर बारी आती है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया को, ये तो सभी को पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। सेल की रेस्पिरेशन करने में मदद करता है, सेल का मेटाबॉलिज्म का काम भी माइटोकॉन्ड्रिया करता है। लीवर, मसल्स, स्पर्मेटोजोआ के सेल्स में बहुत ज़्यादा मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। राइबोसोम्स को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है, और ये RBC को छोड़कर हमारे शरीर की बाकी की सभी सेल्स में पाए जाते हैं। और ये लिख भी रखा है, लाइजोसोम्स को सुसाइडल बैग भी कहा जाता है, जिसे हिंदी में आत्मघाती थैली कहा जाता है। जो शरीर में कहीं भी उसे खतरा लगता है कि खतरा ज़्यादा हो गया और वो उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगी, तो लाइजोसोम्स अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेती है, जिससे जो भी एंटीजन या एंजाइम आया था शरीर में वो भी उसके साथ ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये लिख रखा है हमारी बॉडी में एंटीजन आता है, परंतु उस एंटीजन को निगल लेते हैं। इसके पश्चात लाइजोसोम से भरे एंजाइम्स एंटीजन को छोटे छोटे भागों में तोड़ देते हैं, जिससे कि एंटीजन हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और अगर ये इस एंटीजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के बाद भी उसको क्लियर नहीं कर पाते, जो लाइजोसोम्स है वो अपने आप फट जाता है, इसलिए इसे सुसाइडल बैग भी कहते हैं। फिर आता है सेंट्रियोल्स। ये पतली ट्यूब के आकार के होते हैं, एक सेल के अंदर 2 सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं। सेल डिवीजन के समय ही दिखाई देते हैं। अगर सेल डिवीजन नहीं होती तो उसके बिना हमें सेंट्रियोल्स नहीं दिखाई देते। जैसे ये सेंट्रियोल्स दे रखा, और सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं सेल के दोनों किनारों पे। एक सेंट्रियोल यहाँ है तो एक सेंट्रियोल यहाँ मिलेगा। सेल के दोनों जो छोर होते हैं किनारों पे, वहाँ पे सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं। वहीं से जो है सेल हमारा डिवीजन करता है। साइटोस्केलेटन आता है। यह फाइबर्स के धागे के समान होते हैं। यह सेल्स को निर्धारित आकार देते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में मदद करते हैं। और जो साइटोस्केलेटन जो स्ट्रक्चर मिलता है वो तो सीलिया, फ्लैजिला,
माइक्रोफिलामेंट का होता है, माइक्रोट्यूब का होता है। इसलिए भीतर की मूवमेंट करवाने काम करते हैं। सेल डिवीजन के समय क्रोमोसोम्स की मूवमेंट करवाते हैं और सेल के ऑर्गेनेलिज की मूवमेंट करवाते हैं। फिर आता है रीप्रोडक्शन ऑफ सेल। सेल का काम निरंतर सिर्फ साइज में बढ़ना ही नहीं होता, सेल एक सेल से दो सेल में विभाजित भी होती है। इस प्रक्रिया को हम या तो सेल डिवीज़न बोलते हैं या रिप्रोडक्शन ऑफ सेल बोलते हैं। सेल डिवीज़न भी दो प्रकार के होते हैं। सेल डिवीज़न में सबसे पहले आता है हमारा माइटोसिस और दूसरों पे आता है हमारा मियोसिस। माइटोसिस जो हमारी शरीर की सभी सेल्स है वहाँ पे पाया जाता है, लेकिन जो मियोसिस होता है वो सिर्फ सेक्स ऑर्गन्स पर पाया जाता है, जो कि फीमेल्स के अंदर ओवरी होती है और मेल्स के अंदर टेस्टिस होता है। सेल डिवीज़न दिखा रखा है। माइटोसिस का ये है, पेरेंट सेल से डीएनए रेप्लिकेट्स होगा, रेप्लिकेट से 2 डॉटर सेल बन गई। और मियोसिस में पेरेंट सेल है, डीएनए रेप्लिकेट्स हुआ, 2 डॉटर हुई, 2 डॉटर से आगे फिर डिवीज़न हुआ और 4 डॉटर सेल्स होगी। और फिर आता है हमारा माइटोसिस। सेल डिवीज़न के दौरान न्यूक्लियस की न्यूक्लियर एनविलोप गायब हो जाती है। माइटोसिस में क्रोमोसोम्स पतले लंबे धागे जैसे स्ट्रक्चर्स क्रोमेटिन में बदल जाते हैं। सेंट्रोसोम कहते हैं। सेंट्रोसोम 2 भागों में बंटने लगते हैं, स्पिंडल बनने लगता है, सेंट्रियोल से एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं, उपरांत न्यूक्लियस 2 भागों में बंट जाता है। आखिर में जो सेल है उसका प्रोटोप्लाज्म सिकुड़ने लगता है और नई सेल तैयार हो जाती है। इस प्रकार एक सेल से 2 सेल बन जाते हैं। और जो मायोटिस सेल होती हैं उसके अंदर जो भी डिवीज़न हुआ उसके अंदर उन दोनों सेल्स में ही क्रोमोसोम्स की मात्रा हमारी 46 रहती है। फिर आता है हमारा फेज ऑफ माइटोसिस। हमारे पास माइटोसिस के कितने फेज आते हैं, तो पहला आएगा हमारा प्रोफेज। प्रोफेज में जो क्रोमोसोम्स हमें अच्छी तरह दिखाई देते हैं, क्रोमोसोम्स की मात्रा डबल होने लगती है और क्रोमेटिड्स में बदल जाते हैं, स्पिंडल लंबे धागे जैसे स्ट्रक्चर्स बनने लगते हैं और जो न्यूक्लियर होता है उसकी एनविलोप गायब हो जाती है। प्रोफेज के बाद हमारा आता है मेटाफेज। मेटाफेज में क्रोमेटिड सेल्स के सेंटर में एक लाइन में इकट्ठे होने लगते हैं और क्रोमेटिड अपने सेंट्रोमेयर के द्वारा स्पिंडल फाइबर से जुड़ने लगते हैं। फिर आता हमारा एनाफेज, जो थर्ड फेज है। सेंट्रोमेयर अलग अलग हो जाते हैं और स्पिंडल्स के अलग अलग पोल्स लेफ्ट और राइट पर पोल्स पर पहुंच जाते हैं। लेफ्ट पोल और राइट पोल हमारे बन जाते हैं इसके अंदर। फिर हमारा आता है टेलोफेज। एक क्रोमेटिड पतले लंबे धागे जैसे स्ट्रक्चर में चेंज हो जाते हैं। न्यूक्लियर एनविलोप जो हमारी गायब हो चुकी थी मेटाफेज और उनके अंदर, वो दोबारा न्यूक्लियर एनविलोप दोबारा बनने लग जाएगी और साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बराबर भागों में बंटना शुरू हो जाती है और एक समान डॉटर सेल बन जाती हैं। जैसे हमारे देखा ये पेरेंट सेल होगी, पेरेंट सेल से प्रोफेज है, प्रोफेज से मेटाफेज, मेटाफेज से एनाफेज, एनाफेज से टेलोफेज, टेलोफेज से जो हमारा डिवीज़न हो गया वो कंप्लीट हो चुका और यहाँ पे जो है 2 डॉटर सेल्स जो हो चुकी है। हमारा मियोसिस है, लास्ट में जो मियोसिस है वो सिर्फ सेक्स ऑर्गन्स पे पाया जाता है। इन सेल्स में क्रोमोसोम्स की मात्रा 23 की होती है। और ये हमारा आज का जो चैप्टर है MPHW के अकॉर्डिंग वो हमारा ख़त्म हुआ। पता हूँ आपको सब कुछ समझ आया होगा। अगले चैप्टर के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये हमारा सेल वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आगे वाला चैप्टर हमारा आता है टिश्यू एंड इट्स टाइप, जो हम कल करेंगे।